अगली बड़ी खबर यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से है, जहां पूरनपुर पटखान गांव का एक गरीब ब्राह्मण परिवार जो लंबे समय से तंगहाली और बदहाली में जिंदगी गुजार रहा था, अब सरकार की योजनाओं का लाभ पा सकेगा। सोशल मीडिया पर परिवार की दुर्दशा सामने आने के बाद भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आलोक कुमार पांडे खुद गांव पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार की तीनों बेटियों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाने का ऐलान किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने आज अपने कैंप कार्यालय में पीड़ित परिवार को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी। डीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि 2 दिनों के भीतर परिवार को सरकारी आवास, जमीन, बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं डीएम ने साफ कहा कि शासन समाज के हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आलोक कुमार पांडे ने कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है और सेवा से ही समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। पूरनपुर पटखान के इस गरीब परिवार की मदद अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंद न्यूज़ टाइम्स। नौकरी करती हैं, परिवार ना तो खाने के लिए है, ना ही कोई उन्हें सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आप उनके घर पर पहुंचे थे, क्या सहयोग किया और क्या करेंगे आगे? देखिए, परसों एक सोशल मीडिया के मार्फत मुझे दिखाई दिया वो कि वो पूरनपुर पटखान है, महरी के पास, रानीगंज विधानसभा में। तो उत्सुकतावश की मैं देखने चला गया कि क्या इस तरीके का भी जीवन जी रहे हैं लोग। तो वहाँ मैं गया तो सच में भाई साहब बहुत दयनीय स्थिति थी वहाँ पे। और वो पिता उनके जो है वो स्टोव और गैस का चूल्हा की जो साफ़ सफाई काम करते थे वो करते हैं। माता उनकी ऐसी थी कि उनकी आँखों में बहुत ही कोई बीमारी है जिससे उनकी पलकें स्वतः बंद हो जाती हैं। और जैसे डॉक्टर से मेरी उसी दिन वहाँ ही से बात हुई तो ये हुआ कि माइग्रेन की वजह से ऐसा हो जाता है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उनका पूरा घर, एक छोटा सा घर था पहले का, वो पीछे की तरफ से पूरा गिर चुका था। टीन छप्पर उस पर ऐसे लगा के वो लोग रह रहे थे। आंधी तूफान आया था तो पीछे का टीन ऊन भी उड़ गया था। एक छोटे से कमरे में 5-7 लोग किस तरीके से जीवन बसर कर रहे थे, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो क्योंकि एक सोशल मीडिया के क्लिपिंग को देख के मैं गया था, फिर वहाँ पे मैंने जैसे उनसे सब बातचीत करी तो जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं थी और जितना मैं कर सकता था उतना उसी वक्त मैंने त्वरित किया। उसके बाद मैंने आश्वासन दिया कि आप, क्योंकि वो बच्चियाँ पढ़ने में बहुत अच्छी थी, एक ने इंटर कर रखा था, दूसरा 8वीं पास होके मजबूरीवश वो सूरत में एक दवाई कंपनी में काम कर रही थी। तो हमने उनको आश्वासन दिया कि आप पढ़ाई लिखाई भी करिए और नौकरी भी लगाने का प्रयास मैं आसपास ही करूँगा। और कुछ जगहों पे मेरी वार्ता भी हुई है, हो सकता है 1 से 2 दिन में उनकी नौकरी का भी प्रस्ताव आ रहा है, हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो जब वीडियो वायरल हुई, मेरा वहाँ जाने की जब वीडियो वायरल हुई तो हमारे ज़िले के संवेदनशील जिलाधिकारी महोदय ने उसको संज्ञान में लिया। और आज मेरे नेतृत्व में वो सारा परिवार, उन्होंने कहा कि परिवार से हमें मिलवाइए। पूरे परिवार को लेके मैं आज जिलाधिकारी महोदय के आवास पर गया सवेरे, और जिलाधिकारी महोदय ने उनसे एक-एक करके वार्ता करी, उनकी सारे दुख तकलीफ़ों को समझा जैसे एक अधिकारी को करना चाहिए। और जैसा इस सरकार की मंशा है कि हर गरीब तक हर चीज़ें पहुँचें और हर सुविधाएं तक पहुँचें, तो किस कारण से वंचित रह गया, क्योंकि आवास की लिस्ट में उसका नाम है, और चीज़ों से किस कारण से वंचित रह गया, अब ये सब तो शासन प्रशासन का विषय है, वो अपना देखेंगे। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तुरंत ये निर्देशित किया कि 2 दिन के अंदर इनके आवास पर पहुंच के जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाओं में ये सम्मिलित हैं, पात्रता रखते हैं, वो सारी योजनाएं इनको उपलब्ध कराई जाएं। और साथ ही साथ उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की गति को देते हुए उन्होंने बेटी से पूछा कि आप पढ़ना चाहती हो? बेटी ने कहा हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने तुरंत इसके लिए विदाई दी कि इसका एडमिशन कराया जाए। और बाकी उन्होंने पूरे परिवार को आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर आपकी समस्त समस्याएं और जितने भी आप योजनाओं में आच्छादित हो सकते हैं, भारत सरकार की पात्रता रखते हैं, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें जो पात्रता रखते हैं, वो सारे आपको मिलेंगे। तो मैं जिलाधिकारी महोदय का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और समाज का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि 2 दिन से जब ये वायरल हुआ है, जिस तरीके से मदद का प्रस्ताव उस परिवार के लिए आ रहा है और लोग स्वतः जा के उस परिवार की मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।